नमस्कार। इस वक्त हम फूलपुर में मौजूद हैं और फूलपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में फूलपुर में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पटेल सांसद विधायक होने के बाद सांसद हो जाते हैं तो ये सीट खाली हो जाती है। अब प्रवीण पटेल के बाद क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ की जनता दांव लगाएगी या फिर से यहाँ पर कोई बदलाव होता हुआ दिखाई देगा? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने कई राजनीतिक पहलुओं को देखा भी है, समझा भी है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या लगता है फूलपुर में क्या होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकसभा चुनाव में भी इसी विधानसभा से हार गए थे 18,000 वोटों से। हार गए थे। परिस्थितियां हैं, कभी कभी बदलती रहती हैं। हाँ। अब उस समय आरक्षण बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, अच्छा, आरक्षण हटा देंगे। हाँ। ये सब तमाम चीजें छोटे छोटे मुद्दे आए। हाँ, बस तुरंत पैसा आएगा, चलिए फला तारीख को जुलाई में। तो लिहाजा थोड़ा सा पब्लिक इस पर कहीं न कहीं मोल्ड हो गई। अच्छा, परिस्थितियां बदलती हैं, हर समय एक जैसा नहीं रहता। समय एक जैसा नहीं। लिहाजा मेरी अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पुनः जीतेगा। कोई भी उम्मीदवार आ जाए, कोई भी आ जाए। अगर ये बताइए, लेकिन ये समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है, दम्भ भी भर रही है। केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया, केशव प्रसाद सिराथू से हार जाते हैं, अपनी सीट बचा नहीं पाए, यहाँ उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो यहाँ की सीट भी वो ले डूबेंगे। हाँ, इसके पहले वो कभी विधायक तक नहीं हो पाए थे। पहली बार विधायक सिराथू से हुए थे। यहाँ आए लोकसभा लड़ने 2014 में, और जबकि इसके पहले यहाँ कोई एक विधायक नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोल भी नहीं किए थे। इसके बावजूद 3,09,000 से वो चुनाव जीत चुके हैं। ये सब परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाती हैं। कोई आदमी बड़ा से बड़ा नेता भी हार जाता है। बड़ा से बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी हार चुके हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए हमें आप, क्योंकि विपक्ष और आम जनमानस के बीच भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है। इन सब मुद्दों को बढ़ चढ़ कर विपक्ष उठा रहा है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी पर ये मुद्दे हावी नहीं होंगे? महंगाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। महंगाई हावी क्या, महंगाई है तो उसके अनुसार हर चीजें हो भी तो रही हैं। समाज में सिंगल एक पटरी पर लोग चला करते थे। आज परिस्थिति है, हर जगह देखिए, जहाँ बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, रोड बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, खर्चा नहीं आएगा। क्या इसे फ्री में बनेगा क्या? तो कह तो रहे इसका वसूल रहे, दोगुना पैसा वसूल रहे टोल टैक्स के। अरे टोल टैक्स तो वसूला ही जाएगा, नहीं वसूला जाएगा क्या? किसी के पास अपने घर में जेबा में पैसा रखा है, दे देगा क्या? सारे लोग हैं, हम आप भी घर परिवार चलाते हैं, वो देश चला रहे हैं। अच्छा, आपको नेता में कौन पसंद है, अखिलेश यादव या योगी जी? योगी जी। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश नहीं है, वो घोर जातिवादी हैं। अच्छा, वो तो जातिवादी का टैग तो योगी आदित्यनाथ पर लगे कि ठाकुरों की सियासत नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर ये कहा गया कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। सुनिए, अभी 52 इनकाउंटर हुए हैं यहाँ। 52 इनकाउंटर में 15 इनकाउंटर मुस्लिमों के हैं, 10 ब्राह्मणों के हैं, 7 ठाकुरों के हैं, 5 सिर्फ यादवों के हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। परसों अभी मैं टीवी पर बैठा था, पूरा डिटेल आया है। अच्छा, तो 8 ठाकुरों के हुए, मुसलमानों का इनकाउंटर ज्यादा हुआ, तो इस पर मुसलमान भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। मुसलमान एक वर्ग की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या में है, और उनकी जो प्रवृत्ति है थोड़ी सी क्रिमिनल की है। कैसी प्रवृत्ति? कैसी प्रवृत्ति है? बता तो रहे हैं, क्रिमिनल की प्रवृत्ति है। मुसलमानों की क्रिमिनल की? हाँ, ज्यादा मात्रा में। हाँ, अब आप देखिए, कहीं भी देखिए, चला जा रहा है हिंदुओं का जुलूस, तुरंत उनका अटैक होगा। दुनिया को उत्पात करते हैं, यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पूरी आग लगाए हुए हैं। ये तो कह रहे हैं हिंदू वाले जो संगठन के हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि हिंदू संगठन के लोग? बिल्कुल उत्पात नहीं। कई वीडियोस आई थी कि मस्जिद पर तलवार लेकर चढ़ गए। मस्जिद तलवार लेकर चढ़ गए। अगर हमारे मंदिर पर आप आकर के उत्पात करेंगे और उपद्रव करेंगे, अद्धा कत्ल चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, तो क्या करेंगे? जिनकी जो क्षमता है, आदमी उतना लड़ता है, वो अलग विषय है। मतलब ये लगता है कि मुसलमान क्रिमिनल से, इसलिए ज्यादा संख्या में। मैं हर सबको नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सबको नहीं कह रहे हैं आप। इसी वजह से क्या बीजेपी को वोट आप करेंगे? क्योंकि कहा था कि बीजेपी मुसलमानों को दबा के रखती है। नहीं, बीजेपी मुसलमानों को दबा के रखने की बात नहीं है। ये चर्चा होती है, आम चर्चा। वो ठीक है, नहीं, इसके लिए कि दबा के रखती है, इसके लिए नहीं। वो देश के हित में, प्रदेश के हित में सबसे बेहतरीन काम करती है। आज तक जो कर रही है, प्रदेश के हित में काम। हाँ, बिल्कुल, प्रदेश और देश दोनों के हित में। हिंदू होने के नाते आप ये बात बोल रहे हैं? नहीं, हिंदू होने के नहीं, भारतवासी, भारत के नागरिक होने के नाते बोल रहे हैं। अच्छा,
वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने सबको जो है क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने वो कर दिया जो जिंदगी में आना ही 80 होता। करोड़ लोगों को जो है गरीब बना दिया, गरीब 80 बना करोड़ दिया, रोजगार- गरीब वो बना दिया। राशन देखिए। अच्छा जरा सबसे पूछिए जाके जो लोग राशन पाते हैं, डिनाई कर दें नहीं चाहिए राशन, अगर वो बड़े आदमी हैं तो छोड़ दें। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि बाध्य है कि आपको जाके लेना ही है, समझे आप? ये सब राजनीति के काम है, है। राजनीतिक बिल्कुल सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपने कई सारे राजनीतिक परिवेश देखे होंगे, आपने अखिलेश यादव कार्यकाल देखा होगा, आपने कल्याण सिंह का, मायावती का, इसके पहले राजनाथ सिंह का, फिर बहुत सारे कार्यकाल देखे। आपको क्या लगा कि इन सब के कार्यकाल में सबसे बेहतर कार्यकाल बहुत बहुत बेहतर कार्यकाल है जिस कार्यकाल में आप गुजर रहे हैं, अच्छा, बेहतर हाँ, सबसे। सबसे बेहतर अब हाँ, अब आप सुनिए, पहले यहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बता रहा हूँ 8 घंटे लाइन नहीं आती थी, हाँ। ये पूरा प्रदेश ऐसे रोता रहता था। आज की फर्जी बिल भेज देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता तो रहा हूँ कि 8 घंटे बिजली नहीं आती थी, आज 20-20 घंटे, 22-22 घंटे। यहाँ जितने लोग हैं आप किसी से पूछ लिए, बहुत न्यूनतम भी हुआ होगा तो 18 घंटे। इससे जब से आए हैं चल रही है। जब से आए तब से हाँ। बिजली चल रही है, मतलब कह रहे हैं बिजली और देख सड़क लीजिए, सबसे बेहतर है। कह रहे प्रशासन तो गुंडा हो गया है, अरे कहाँ गुंडा हो गया है? ये आरोप लगाते विपक्ष के नहीं, लोग। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो आप अभी स्वर्ग आपके बसा, फूलपुर के- सुनिए, विपक्ष स्वर्ग बसा दीजिए तो भी वो गलत अच्छा, बोलेगा। सवाल उठाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी वकीलों से बात किया, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए और भ्रष्टाचार लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ गया पिछली सरकारों से। हाँ, ऐसा है? ये वो कह रहे हैं ना, वो उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी, फूलपुर के वकीलों ने कहा। नहीं नहीं, वो उनकी अपनी समझ है, हाँ। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं। आपको क्या लगता है? मैं आपकी समझ में मैं कह तो रहा हूँ कि बेहतरीन प्रशासन है अब तक के जितने। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता 100% की भ्रष्टाचार खत्म है, लेकिन- लेकिन हाँ। अन्य लोगों से बहुत बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी इसी दावे के साथ आई थी ना कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। पहले से बहुत ज्यादा। हाँ। पहले एक भी आदमी पता ही नहीं चलता था, करोड़ों करोड़ रुपए चला जा रहा है। एक भी सुनिए, राजीव गांधी का बयान है एज ए प्राइम मिनिस्टर कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे समाप्त हो जाता है सिर्फ उस पर। हाँ, तो अभी भी हो रहा है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। सड़कें क्यों खराब हो जा रही है एक साल अरे के अंदर? अरे, सड़कें खराब हो जाने क्या है? आज ये बनी तो है सामने, हाँ। बड़ा तो है हाईवे कम से कम। हाँ, आप पानी 10 भरा साल तो से, वहाँ खराब था, अरे अब कहीं एक जगह पानी भर गया तो पूरा देश तो थोड़ी सी खराब हो गई रोड। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए दादा है और भी हमारे साथ कुछ संभ्रांत लोग हैं। आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपने कई सियासतदानों को देखा होगा, नेताओं को देखा होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि फूलपुर में उपचुनाव है, फूलपुर एक बार फिर से चुनावी समर में आ चुका है, क्या लगता है क्या होगा फूलपुर में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी? जी जी, ऐसा क्यों? चूँकि कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक, मतलब सबका किसी का साथ, भी इनकाउंटर कर दो। सबका साथ, सबका विकास, हाँ, सब पर विश्वास। अच्छा, इनकाउंटर उन लोगों का हो रहा है हाँ, जो क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, जो आतंक मचाए हुए हैं। इनकाउंटर उनका हो रहा है, हमारा आपका क्यों नहीं हो रहा है?